Hello everyone, welcome back to Learn with Gautam. As all of you know that we are discussed here the learning output second. ठीक है, अधिगम परिणाम सेकंड जो है 2 दिया गया, उसके आज हम समरी इस वीडियो में देखने वाले हैं। और पिछली वीडियो में हमने जो लर्निंग आउटपुट 1 था उसको कंप्लीट किया था। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ज्यादा लेंदी दिया गया है, इसलिए इसको पूरा समराइज करके यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। तो अगर आप चैनल पर आ ही चुके हैं तो फटाफट पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप लोग रुकने वाले नहीं है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगती है तो बीच में भी लाइक कर सकते हैं, मैं लाइक करने के लिए अभी से नहीं बोलूंगा, अगर अच्छी लगती तो ही लाइक करेंगे। ठीक है, और बाकी जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर पे आ चुके हैं तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, एग्जाम होने वाले हैं, तो ऑल द बेस्ट। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का लर्निंग आउटपुट सेकेंड, उसका क्या नाम है, उत्पाद डिजाइन और विकास का परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब मैं हिंदी में सारी चीजों को क्या करूंगा, रीड करूंगा आपके सामने। ठीक है, कुछ चीजें इंग्लिश में दी गई हैं, तो इंग्लिश वाले बहुत कम बच्चे होते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, खुद थोड़ा और पढ़ते चलेंगे, बाकी जो चीजें इंग्लिश में मुझे लगेगा जरूरी है वो मैं बोल के बताता चलूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन इज द प्रोडक्ट प्रोसेस ऑफ इमेजिनिंग, क्रिएटिंग एंड रिफाइनिंग द प्रोडक्ट दैट मीट्स द कस्टमर नीड्स। ठीक है, उत्पाद डिजाइन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पाद की कल्पना, निर्माण और परिष्करण किया जाता है। ठीक है, अब जो उत्पाद डिजाइन है वह क्या प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया जिसमें ग्राहक की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने वाले उत्पाद की क्या की जाती है, कल्पना की जाती है। ठीक है, कल्पना की जाती है, फिर उसको क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ठीक, पहले इमेजिनेशन की जाती है, फिर उसको क्रिएट किया जाता है, उसका यानी कि उसको रिफाइनिंग करके प्रोडक्ट को बिल्कुल रेडी कर दिया जाता है जो कस्टमर को चाहिए होता है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। उत्पाद विकास में विचार निर्माण से लेकर अंतिम उत्पाद निर्माण तक के सभी चरण शामिल होते हैं। यानी कि जो उत्पाद विकास जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें कहां से लेकर के, यानी कि जिस चीज विचार निर्माण हो रहा है, यानी कि जो आपके मन में आइडिया आया है, ठीक है, जो आपने इमेजिन किया है, वहां से लेकर के, ठीक है, जो पूरा उत्पाद हमारा निर्माण हो रहा है, पूरा प्रोडक्ट जो हमारा तैयार हो रहा है, वहां तक के सभी चरण इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, किसमें, उत्पाद विकास में, यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। चलिए, इट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिविटी, मार्केट रिसर्च, टेक्निकल डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग एंड फाइनल प्रोडक्शन। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें रचनात्मकता, यानी कि जो आपने क्रिएटिविटी, जो आपने सोचा है, ठीक है, उसके बाद बाजार अनुसंधान। ठीक है, बाजार अनुसंधान यानी कि मार्केट में आपने रिसर्च की है कि हाँ मार्केट में जो कस्टमर है उनको नीड क्या है। ऐसा नहीं कि आपने बिना कुछ सोचे समझे प्रोडक्ट तैयार कर दिया और वो मार्केट में जाके उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कस्टमर को नीड नहीं है, बट आपने क्या किया, प्रोडक्ट तैयार कर दिया है। तो कस्टमर को जिस हिसाब से नीड होगी उस हिसाब से प्रोडक्ट आपको तैयार करना है। ठीक है, उसका टेक्निकल डिजाइन भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई छोटे मोटे काम की चीज आपने बहुत बड़ी बना दी, ठीक है, या जो प्रोडक्ट आपको बड़ा बनाना था वो आपने छोटा बना दिया है, तो उसकी डिजाइनिंग भी ऐसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। प्रोटोटाइपिंग होनी चाहिए, उसमें टेस्टिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट टेस्ट नहीं किया और लो सीधे मार्केट में रेफर कर दिया। फाइनल प्रोडक्शन, ठीक है, और उसके बाद उसका फाइनल प्रोडक्शन भी शामिल होता है। उसके बाद आ जाते हैं, एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया उत्पाद ग्राहक संतुष्टि और व्यवसाय की सफलता को बढ़ाता है। ठीक है, एक अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो ग्राहक को संतुष्ट भी करता है और क्या करता है, व्यवसाय को, सफलता को बढ़ाता है, यानी जो हमारे बिजनेस है उसके सक्सेस का कारण बनता है। ठीक है, सेकंड नंबर का हमारा जो पॉइंट है, सेकंड नंबर का पॉइंट आ जाता है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राहक जो हैं उनकी आवश्यकताओं को समझना है। ठीक, अभी हमने क्या देखे थे, चरण देखे थे, क्या क्या शामिल हो सकते हैं। उसका आ जाता है हमारा ग्राहक जो है उसकी आवश्यकताओं को समझना है, उसकी नीड्स को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। कस्टमर नीड्स आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स और प्रॉब्लम्स दैट ए प्रोडक्ट मस्ट फुलफिल और सॉल्व। कस्टमर की जो आवश्यकताएं, ग्राहक की जो आवश्यकताएं हैं वे बुनियादी जरूरतें या समस्याएं हैं। ठीक है, क्या है, समस्याएं हैं या फिर जरूरतें हैं जिन्हें किसी उत्पाद को पूरा करना या हल करना चाहिए। ठीक है, अब जो ग्राहक है उसे कोई चीज प्रोडक्ट चाहिए होगा, या तो वो अपनी सुविधा के लिए चाहिए होगा, या उसको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी, उसको सॉल्व करने के लिए वो प्रोडक्ट उसको चाहिए होगा। ठीक है,
तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारा कस्टमर है उसको नीड होती है किसकी, हमारे प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, जो हमारा कस्टमर है उसकी जरूरतें उनको पूरा कर सके और उसकी जो समस्याएं हैं, जो उसकी ठीक है प्रॉब्लम्स है, उनको क्या कर सके, सॉल्व कर सके। ग्राहक आवश्यकताओं की पहचान करने से एक उपयोगी, विश्वसनीय और वांछनीय उत्पाद बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, यानी कि ग्राहक की जो आवश्यकताएं हैं उनको पहचान करने से क्या होता है, एक उपयोगी, ठीक है, और एक विश्वसनीय, जिस पर क्या कर सके हमारे कस्टमर विश्वास कर सके, भरोसा कर सके, और एक वांछनीय यानी कि डिजायरेबल, ठीक है, जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ना हो, ऐसे उत्पाद बनाने में हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। ठीक है, ग्राहक की अगर हम क्या करेंगे, नीड्स को पहचान लेंगे तो। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, ग्राहक आवश्यकताएं कार्यात्मक, यानी उत्पाद को क्या करना चाहिए या भावनात्मक उत्पाद को ग्राहक को कैसा महसूस कराना चाहिए हो सकती हैं। यानी कि जो ग्राहक की आवश्यकताएं हैं वो कार्यात्मक हो सकती हैं, यानी कि उसको कैसे यूज करना है, और क्या हो सकती है, यानी कि ग्राहक को कैसा महसूस होना चाहिए, ये चीजें ग्राहक की, ठीक है, क्या हो सकती है, आवश्यकताएं हो सकती हैं। उसका आ जाता है ग्राहक आवश्यकताओं की पहचान के लिए तकनीकें जैसे साक्षात्कार, सर्वेक्षण, अवलोकन और प्रतिक्रिया विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो कस्टमर नीड्स हैं, ठीक है, ग्राहक की आवश्यकताएं हैं, उनको पहचान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, साक्षात कर सकते हैं, यानी कि इंटरव्यू कर सकते हैं, ठीक, सर्वे कर सकते हैं। आपने देखा होगा, आप यूट्यूब वगैरह चलाते हैं तो वहां पर क्या आता रहता है, सर्वे आता रहता है। ठीक है, कई बार चीजों का, प्रोडक्ट का क्या आता है, सर्वे आता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है, जो आपने प्रोडक्ट तैयार किया वो वर्क प्रॉपरली कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जो फीडबैक आपका प्रोडक्ट तैयार होने के बाद आ रहा है उसकी एनालिसिस करें कि हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी हो रही है और क्या कस्टमर की नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही है, हर रिव्यू क्या दे रहे हैं कस्टमर्स। ठीक है, उसका तीसरा जो हमारा टाइटल आ जाता है, इंपोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स। ठीक है, यानी कि जो ग्राहक आवश्यकताएं हैं उनकी पहचान करने का महत्व, ठीक, उनका महत्व क्या है, जो हम ग्राहक की आवश्यकताओं को पहचान लेंगे तो उनका महत्व क्या है, सुनिश्चित करता है कि उत्पाद वास्तविक दुनिया की मांगों से मेल खाता हो। ठीक है, ये सुनिश्चित क्या करता है, यानी कि जो वास्तविक दुनिया में उत्पाद की क्या है, जरूरत है, ठीक है, उससे क्या हो, मेल खाता हो। ऐसा नहीं आपने कुछ भी बना के रख दिया एलियन जैसा, लो इसे प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर रहे। बाजार में उत्पाद विफलता की संभावना को कम करता है। ठीक है, अब क्या करता है, जो हमारा प्रोडक्ट हमने तैयार किया है उसकी मार्केटिंग अगर अच्छे से चल गई, ठीक है, आपने प्रोडक्ट अच्छा तैयार किया तो क्या होगा, उसकी अच्छी मार्केटिंग होगी, स्टार्टिंग से लेकर हमेशा प्रोडक्ट अच्छा चलेगा। बट अगर आपने प्रोडक्ट को क्या किया, सही से डिजाइन नहीं किया है, कस्टमर की नीड्स को सही से पहचाना नहीं है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट अगर आपने अच्छे से बना दिया तो स्टार्टिंग में अच्छा चलेगा, उसके बाद क्या होगा, वो उसमें फेलियर आना स्टार्ट हो जाएगा, वो विफलता की तो और क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, हेल्प टू इम्प्रूव द डिजाइन फीचर्स एंड यूजर एक्सपीरियंस, डिजाइन विशेषताओं और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करता है। ठीक है, जो डिजाइन है, ठीक, जो डिजाइन आप तैयार कर रहे हैं वो क्या करता है, जो उसकी विशेषताएं होती है, फीचर होते हैं, और जो उसके उपयोग करता है, यानी कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनके अनुभव को क्या करता है, बेहतर बनाने में मदद करता है। यानी कि उनको क्या लगता है, ये प्रोडक्ट अच्छा है। अगर आपने प्रोडक्ट अच्छा बना दिया बट उसका डिजाइन अच्छा नहीं है, तब भी क्या होगा, कस्टमर उससे सेटिस्फाई नहीं होगा। बिल्ड कस्टमर्स ट्रस्ट एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रांड, ब्रांड के प्रति ग्राहक का विश्वास और निष्ठा बनाता है। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, कस्टमर के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट अपना डिजाइन करेंगे, सारी चीजों को लेकर के चलेंगे, तो यही जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, ग्राहक का एक विश्वास है वो आप पर बनेगा, और निष्ठा आपकी ओर रहेगी, ट्रस्ट रहेगा, और लॉयल्टी आपकी ओर रहेगी। ठीक है, वैसे तो कहते हैं बाजार है तो बाजार में प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है, बट प्रोडक्ट चल वही रहा है जो कस्टमर की नीड्स को समझ के चलता है। आ जाइए फोर्थ पॉइंट पर, मेथड्स टू आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स, ग्राहक आवश्यकताओं की पहचान के तरीके। अब जो ग्राहक है उनकी आवश्यकताओं की पहचान के तरीके क्या क्या हैं। ठीक, सबसे पहले क्या हो सकता है, हमारा डायरेक्ट इंटरव्यू ले सकते हैं, किसका, ठीक है, आस्किंग कस्टमर्स स्पेसिफाइंग क्वेश्चंस अबाउट देयर नीड्स। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक, प्रत्यक्ष साक्षात्कार ले सकते हैं। इंटरव्यू आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन हिंदी में साक्षात्कार बहुत कम बच्चों को पता होगा। ठीक है, और डायरेक्ट का मीनिंग तो प्रत्यक्ष तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा। तो इन चीजों को ध्यान से सुनते हुए चलिए, जिससे कि एग्जाम में अगर आपके हिंदी में दिया जाता है तो आपको क्या हो, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, चीजों को अच्छे से
समझ सकें। ग्राहकों से उनकी आवश्यकताओं के बारे में विशिष्ट प्रश्न पूछना, यानी कि आप डायरेक्ट कस्टमर से मिल सकते हैं, उनकी जो आवश्यकता है उनके बारे में उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका सेकंड आ जाता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है? अवलोकन करना। वाचिंग हाउ कस्टमर्स यूज सिमिलर प्रोडक्ट, देखना है कि ग्राहक जो हमारे हैं, ठीक है, वो समान जो उत्पाद है उसको उपयोग कैसे करते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं सेम अगर वही प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो मार्केट में जो हमारे कस्टमर्स है वो यूज किस प्रकार से कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है सर्वे एंड क्वेश्चनरीज, ठीक है, यानी कलेक्टिंग द स्ट्रक्चरल डाटा फ्रॉम ए लार्ज ऑडियंस, सर्वेक्षण और प्रश्नावली, बड़े दर्शकों से संरचित डेटा एकत्र करना, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा ऑडियंस से क्या करेंगे हम उसके बारे में, ठीक है, रिव्यू चाहेंगे उसके बारे में, उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है कस्टमर फीडबैक, एनालाइजिंग द कंप्लेंट्स, रिव्यूज एंड द सजेशंस, जो ग्राहक है उनकी प्रतिक्रियाओं को, शिकायतों को, समीक्षाओं और सुझावों का क्या करेंगे, विश्लेषण करना चाहिए हमें, ठीक है। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाते हैं? नेक्स्ट आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, यानी कि उत्पाद जो विनिर्देशों का क्या करना है, हमको यहाँ पर परिचय देख लेना है। अब जो उत्पाद विनिर्देश क्या होते हैं उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आर द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द फीचर्स, डायमेंशंस, मटेरियल्स एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ ए प्रोडक्ट। उत्पाद विनिर्देश उत्पाद की विशेषताओं, आयामों, सामग्रियों और प्रदर्शन मानकों का विस्तृत विवरण होते हैं, ठीक है। यानी कि जो उत्पाद विनिर्देश होते हैं, स्पेसिफिकेशंस होते हैं, वो क्या होते हैं? उत्पाद की जो विशेषताएं हैं, आयाम है, सामग्री है, ठीक है, और जो भी मानक है उसके, उनका क्या होता है, विस्तृत उसमें क्या दिया होता है, विवरण दिया गया होता है। डिजाइनरों, इंजीनियरों और निर्माताओं के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। ये किसके रूप में काम करते हैं? जो हमारे डिजाइनर होते हैं, इंजीनियर हैं या निर्माता हैं जो भी, ठीक है, उनके लिए किसका काम करते हैं? ब्लूप्रिंट का काम करते हैं। दे इंश्योर द प्रोडक्ट इज मेड कंसिस्टेंटली एंड मीट्स द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वे सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद निरंतरता से बना हो और गुणवत्ता मानकों को पूरा करे, ठीक है। जो कस्टमर होते हैं उनके किसके लिए आवश्यकता होती है, वो सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसा निरंतर बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसके बाद उसकी गुणवत्ता जो मानक है वो पूरा उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ प्रोडक्ट आपने तैयार कर दिया, पता चला मानक स्टैंडर्ड जो भी है उसके, ठीक है, उनको किसी को पूरा कर ही नहीं रहा है। उसके बाद आ जाता है 6 वाला, की एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, डायमेंशंस एंड साइज, एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, आयाम और आकार, उत्पाद के सटीक माप, मटेरियल्स, टाइप एंड द ग्रेड्स ऑफ मटेरियल्स टू बी यूज्ड, सामग्री कौन कौन से प्रयुक्त होने वाले सामग्री के प्रकार और ग्रेड, किस प्रकार की सामग्री और किस ग्रेड की सामग्री जो हम यूज कर रहे हैं। उसका बाद आ जाता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट यानी कि व्हाट टास्क द प्रोडक्ट मस्ट परफॉर्म, कार्यात्मक आवश्यकताएं क्या हो सकती है, उत्पाद को कौन से कार्य करने चाहिए, ठीक है, उत्पाद को कौन से कार्य करने चाहिए। उसके बाद आ जाता है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यानी कि एक्सपेक्टेड ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ, प्रदर्शन मानक कौन से हो सकते हैं, अपेक्षित जो स्थायित्व है, गति है, ताकत है, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, हमारी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में आ जाती हैं। उसका आ जाता है सेफ्टी स्टैंडर्ड, कंप्लायंस विद द इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट रेगुलेशंस, सुरक्षा मानक, ठीक है, उद्योग और सरकारी नियमों का पालन। सुरक्षा मानक कौन से होते हैं, जो हमारा उद्योग है, ठीक है, और जो उसके सरकारी और जो सरकारी है, ठीक है, नियम कानून है, उनको पूरा नियमों को कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनको अंदर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारी चीजों को, मानकों को लेकर के हमारा प्रोडक्ट बना है या नहीं बना है, ठीक है। उसका 7 नंबर पे आ जाता है वाई प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो उत्पाद विनिर्देश हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है। गाइड मैन्युफैक्चरिंग एंड द असेंबली प्रोसेसेस, निर्माण और संयोजन प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, क्यों जरूरी है, क्योंकि जो हमारा निर्माण हो रहा है, ठीक है, उसकी असेंबली हो रही है, इन प्रक्रियाओं को क्या करते हैं, उनको मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है टीमों के बीच त्रुटियों एवं गलतफहमियों को कम करते हैं। जो हमारी टीम होती है, ठीक है, और जो हमारे, ठीक है, उसमें एरर्स हो जाते हैं, कुछ
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो जाती हैं, तो उनको क्या करने का काम करते हैं, उनको कम करने का काम करते हैं। हेल्प इन क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण में मदद करते हैं। ठीक है, जो हमारी हेल्प किसमें करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में करते हैं और टेस्टिंग में काम करते हैं। प्रोवाइड ए रेफरेंस फॉर द ट्रबल शूटिंग एंड द मेंटेनेंस, समस्या निवारण और रखरखाव के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं। यानी कि ठीक है, यानी कि कोई भी समस्या अगर क्रिएट हो रही है तो उसको निवारण करने के लिए और जो हमारा रखरखाव होता है प्रोडक्ट का, उसको संदर्भ करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ग्राहक संबंध प्रबंधन। ठीक है, जिसे सीआरएम बोल देते हैं। तो सीआरएम की फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएगी सीआरएम की फुल फॉर्म। तो बहुत सारी आपको गलत फुल फॉर्म दी गई होंगी, उसमें 3 ऑप्शन गलत दिए होंगे, एक ऑप्शन आपको सही दिखेगा, जो क्या होगा, हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, इसको अभी कभी यहाँ पर याद कर लीजिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, ग्राहक संबंध प्रबंधन का महत्व। सीआरएम उन रणनीतियों और तकनीकों को कहा जाता है जिन्हें कंपनियां ग्राहक बातचीत को प्रबंधित करने के लिए उपयोग करती है। ठीक है, सीआरएम किसे बोला जाता है, उन रणनीतियों को तकनीकों को बोला जाता है जिन्हें क्या करती है कंपनियां ग्राहक से बातचीत करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए क्या करती है, उपयोग करती है। यानी कि जो हमारा कंपनी है, ठीक है, उसके कुछ जो सिलेक्टेड लोग होंगे वो क्या करेंगे, डायरेक्ट किससे, जो हमारा कस्टमर है उससे क्या करेंगे, उससे बात करेंगे और उनको मैनेज करने का काम करेंगे, किसको, प्रोडक्ट को। ठीक, ये कंपनियों को ग्राहक की प्राथमिकताओं को समझने और बेहतर उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारे कंपनी है, ठीक है, उनके जो ग्राहक हैं, उनकी जो प्राथमिक क्या है चीजें हैं, उनको समझने और बेहतर उत्पाद बनाने में क्या करता है, सेवा प्रदान करने में हेल्प करता है। कौन करता है, हमारा सीआरएम करता है। सीआरएम यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक, की कंपोनेंट ऑफ सीआरएम इंक्लूड्स द कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, कस्टमर सपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, हमारी सीआरएम के अंदर आ जाती हैं। यानी कि आप हिंदी में एक बार देख लेंगे इसको। मुख्य घटकों में संपर्क प्रबंधन, बिक्री प्रबंधन और ग्राहक सहायता, और इसका आ जाता है विपणन स्वचालन, विपणन स्वचालन यानी कि मार्केट ऑटोमेशन आ जाता है। ठीक है, और बिक्री प्रबंधन यानी कि सेल्स मैनेजमेंट आ जाता है। तो इन सारी चीजों का आपने देखा ही होगा। और ग्राहक सहायता यानी कि कस्टमर सपोर्ट। ठीक, चलिए, सीआरएम स्ट्रेंथन कस्टमर्स लॉयल्टी एंड इंक्रीजेस द बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, सीआरएम ग्राहक निष्ठा को मजबूत करता है और व्यवसाय को लाभप्रदता बढ़ाता है। ठीक है, क्या करता है, हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, सीआरएम क्या करता है, जो ग्राहक है उनकी निष्ठा को मजबूत करता है और जो हमारा व्यवसाय उसको लाभप्रद बनाता है। ठीक है, यानी कि उसको हेल्प करता है किसमें, जो हमारे ग्राहक है उनकी, ठीक है, निष्ठा को, लॉयल्टी को बनाए रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा 8 जो पॉइंट दिया गया, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग। ठीक है, वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग, तो उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। रोबोटिक्स निर्माण में ग्राहक आवश्यकताओं को समझना, ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य सेवा और पैकेजिंग जैसे विशिष्ट उद्योगों के लिए उपयुक्त रोबोट डिजाइन करने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि रोबोटिक्स अगर निर्माण की बात करी जाए तो ग्राहक आवश्यकताओं को समझना क्या है, एक ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य सेवा या पैकेजिंग जैसी विशिष्ट उद्योगों के लिए उपयुक्त हमारे रोबोट जो है वो डिजाइन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। समझे, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसका दिन डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर्स नीड फीडबैक हेल्प्स रिफाइन द ऑटोमेशन। डिजिटल निर्माण में ग्राहक प्रतिक्रिया, बेहतर गति, सटीकता और अनुकूलन के लिए स्वचालित उत्पाद लाइनों को परिष्कृत करने में हेल्प करती है, मदद करती है। ठीक है, उसका जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, उत्पाद विनिर्देश औद्योगिक रोबोटों के उपयुक्त सेंसर, एक्चुएटर और क्या होता है, नियंत्रकों के चयन का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे उत्पाद विनिर्देश है वो औद्योगिक रोबोटों में क्या करते हैं, जो उनमें सेंसर लगे होते हैं, एक्चुएटर लगे होते हैं, ठीक है,
और जो नियंत्रक लगे होते हैं वो क्या करते हैं, मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सीआरएम उपकरण बिक्री के बाद टीमों को रोबोटिक सिस्टम के लिए समय पर समर्थन और रखरखाव प्रदान करने में मदद करते हैं। ठीक है, जो हमारी सीआरएम है, उपकरण है, ठीक है, उसकी बिक्री के बाद क्या होते हैं, जो टीम के रोबोटिक है सिस्टम है वो क्या करते हैं, समय पर जो समर्थन होता है यानी कि सपोर्ट और मेंटेनेंस को क्या करने का काम करते हैं, ठीक है, बनाए रखने का काम करते हैं, हेल्प करते हैं। उसका समरी आ गए, सारांश बिंदु निकल के आ जाता है हमारा 9th नंबर पे। ठीक है, सारांश क्या निकल के आता है, समरी क्या निकल के आती है, समरी की भी समरी निकल के आ रही है। सोचिए आप कितना आपको सिंपल वे में आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ग्राहक आवश्यकताओं की पहचान उत्पाद विकास में पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, यानी कि ग्राहक की जो आवश्यकता है उनको पहचान करने और उत्पाद के विकास करने में पहला सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या होता है, यानी कि कस्टमर की नीड को पता करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है, ग्राहक आवश्यकताएं कार्यात्मक और भावनात्मक हो सकती हैं और इन्हें सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हमारा कस्टमर है उसकी नीड्स कैसी हो सकती है, कार्यात्मक हो सकती है, यानी कि उसको किसी काम के लिए प्रोडक्ट की जरूरत हो सकती है, या भावनात्मक हो सकती है, यानी कि उसको अपने मन की संतुष्टि के लिए भी कोई प्रोडक्ट चाहिए हो सकता है। उत्पाद विनिर्देश निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक स्पष्ट विस्तृत रोड मैप प्रदान करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसके विनिर्देश होते हैं, जो ठीक है स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उनको दोबारा से निर्माण करने और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए भी स्पष्ट करने रोड मैप का काम करता है। ठीक है, अब आ जाती है सीआरएम की बात। प्रभावी सीआरएम प्रथाएं ग्राहक संतुष्टि, निष्ठा और दीर्घकालिक व्यवसायिक सफलता को बढ़ाती है। यानी कि जो प्रभावी सीआरएम होती है, कस्टमर रिलेशनशिप जो हमारा मैनेजमेंट है, ठीक है, वो क्या करती है, वास्तविक दुनिया के उदाहरण दिखाते हैं कि रोबोटिक्स और डिजिटल निर्माण उद्योग किस प्रकार ग्राहक आवश्यकताओं और विनिर्देशों पर अत्यधिक निर्भर करते हैं। यानी कि अगर बात करी जाए किसकी, जो दुनिया की वास्तविक जो हमारी दुनिया है, ठीक है, उसकी बात करी जाए तो उसके जो उदाहरण है वो रोबोटिक्स और डिजिटल निर्माण के उद्योग हैं। ठीक है, किस प्रकार ग्राहक की आवश्यकताओं को हेल्प करते हैं, ठीक है, उन पर किस प्रकार से निर्भर हैं, इन सारी चीजों को दर्शाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उसके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए होंगे 10-15 इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर इससे निकल के आएंगे एलो सेकंड के, तो उन्हें आप फटाफट भी इस वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोडक्ट डिजाइन। उत्पाद डिजाइन में पहला चरण क्या है। ठीक है, तो पहला चरण का हमारा क्या होता है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था, आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स, यानी कि जो ग्राहक है उसकी आवश्यकताओं की पहचान करना ही हमारा क्या है, सबसे पहला प्रोडक्ट डिजाइन में क्या है, पहला चरण हो जाता है। उसका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डेफिनेशन डिफाइंस द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, यानी कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद विशिष्टता को सबसे अच्छा परिभाषित करता है। ठीक है, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा परिभाषित करता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया मैन्युफैक्चरिंग यानी कि निर्माण लागत, सेकंड दिया गया विशेषताओं आवश्यकताओं की विस्तृत, उसका थर्ड दिया गया विपणन रणनीति, चौथा दिया गया डिलीवरी शेड्यूल यानी कि वितरण कार्यक्रम। तो जो हमारा सेकंड वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, विशेषताओं और आवश्यकताओं का विस्तृत विवरण। ठीक है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट्स, ये क्या होगा हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। उसका थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट रोल डज फीडबैक प्ले इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, उत्पाद विकास में फीडबैक की क्या भूमिका है। तो उत्पाद विकास में फीडबैक की क्या भूमिका है, ठीक है, क्या भूमिका है। डिले प्रोडक्ट रिलीज, उत्पाद विमोचन में देरी करना, बिल्कुल नहीं, ठीक। उसका सेकंड आ जाता है इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड फीचर्स, तो उत्पाद गुणवत्ता और विशेषताओं में सुधार करना क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है रिड्यूस द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, यानी कर्मचारी संख्या को कम करना, ऐसा भी नहीं है। इंक्रीज द एडवर्टाइजमेंट बजट, यानी विज्ञापन बजट को बढ़ाना, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड फीचर्स। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स
ग्राहक की आवश्यकताओं को समझने में पहला कदम क्या है। ठीक है, तो पहला कदम क्या है, ग्राहक की आवश्यकताओं को समझने के लिए हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए। पहला कदम क्या होगा हमारा यहाँ पर, कंडक्टिंग सर्वे एंड इंटरव्यूज। ठीक है, उसका सेकंड दिया गया डायरेक्टली बिल्डिंग द प्रोडक्ट, बिल्कुल नहीं। एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, इग्नोरिंग द फीडबैक, तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, कंडक्टिंग सर्वे एंड इंटरव्यूज, यानी कि सर्वेक्षण और साक्षात्कार करना ही क्या होगा हमारा पहला हो जाएगा, जिससे हम क्या कर सकेंगे, कस्टमर की नीड को समझ सकेंगे। उसका बाद 5th नंबर क्वेश्चन दिया गया, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स इज एसेंशियल बिकॉज, ग्राहक की आवश्यकताओं को समझना आवश्यक है क्योंकि, ग्राहक की आवश्यकताओं को समझना आवश्यक क्यों है, क्योंकि पहला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं ऑप्शन दिया गया है, इट सेव्स द प्रोडक्शन टाइम, तो ये भी गलत है। इट इंश्योर द प्रोडक्ट मीट्स एक्सपेक्टेशंस, यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद अपेक्षाओं को पूरा करता है। इट रिड्यूस द प्रोडक्ट कॉस्ट, इट इंक्रीज द मशीन लाइफ, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, इट इंश्योर्स द प्रोडक्ट मीट्स एंड द एक्सपेक्टेशंस, यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद अपेक्षाओं को पूरा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 6th क्वेश्चन पर, गुड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है हेल्प करता है किसमें, अच्छी ग्राहक संबंध प्रबंध किसमें मदद करता है, उत्पाद का आकार कम करने में। ठीक है, उत्पाद की विशेषताओं में सुधार करने में, मेंटेनिंग लॉयल कस्टमर्स, वफादार ग्राहकों को बनाए रखने में, या बिजली बिल बढ़ाने में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको बिल्कुल राइट आंसर सही कौन सा लग रहा होगा, बी वाला लग रहा है। ठीक है, उत्पाद विशेषताओं में सुधार करने के लिए और मेंटेनिंग द लॉयल कस्टमर्स, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो होना तो फिलहाल तो बी वाला चाहिए, इंप्रूव द प्रोडक्ट फीचर्स, लेकिन इसका क्या होगा, मेंटेनिंग द लॉयल कस्टमर्स। ठीक है, वफादार ग्राहकों को बनाए रखने में। उसका 7th वाला आ जाता है, 7th क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारा, CRM मेनली बेनिफिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन बाय, CRM जो मुख्यतः है एक संगठन को किस प्रकार लाभान्वित करता है, CRM किस प्रकार से लाभान्वित करता है, डिक्रीज द कस्टमर बेस, ग्राहक आधार घटाने में, इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंक्रीज द इलेक्ट्रिसिटी यूजेज, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज, तो किसमें हेल्प करता है हमारा, ठीक है, इंक्रीजिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ग्राहक की संतुष्टि बढ़ाने में हेल्प करता है। उसका 8वां नंबर का क्वेश्चन आ जाता है हमारा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बीइंग बाय, जो उत्पाद विकास है किससे शुरू होता है, उत्पाद हमारा जो विकास शुरू होता है सबसे पहले किससे शुरू होता है, सबसे पहले हमारा शुरू हो जाता है ग्राहक की आवश्यकताओं को समझने से हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक, 9वें नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप बीइंग व्हेन डिजाइनिंग ए प्रोडक्ट फॉर ए कस्टमर, किसी ग्राहक के लिए उत्पाद डिजाइन करते समय पहला कदम क्या है, पहला कदम क्या हो जाता है हमारा, बी वाला आंसर, इसका भी हमें ठीक लग रहा है कि अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स। अगर कुछ भी आपसे पूछा जाता है कस्टमर से रिलेटेड तो सीधे आंसर क्या लगाएंगे, कस्टमर की नीड को समझना ही हमारा क्या है, प्रोडक्ट डिजाइन का पहला क्या हो जाता है, हमारा स्टेप हो जाता है। ठीक है, उसका सेकेंड नंबर जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर, विच टूल इज कॉमनली यूज फॉर द गैदर कस्टमर नीड्स, ग्राहक की आवश्यकताएं एकत्र करने के लिए आमतौर पर कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, बिल ऑफ मटेरियल, कस्टमर सर्वे, असेंबली लाइन या फाइनेंशियल ऑडिट, तो इसका बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, कस्टमर। ठीक है, उसके समझने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कस्टमर ग्राहक सर्वेक्षण करना चाहिए, यानी कस्टमर सर्वे करना चाहिए। उसका 11वें नंबर का हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन फाइनलाइजिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस विच फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उत्पाद विनिर्देशों को अंतिम रूप देते समय किस कारक को सबसे महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसे महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, यानी कि जो ग्राहक है हमारा कैसा होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। ठीक, उसका आ जाता है 12 नंबर का क्वेश्चन, हाउ कैन ए कंपनी इंश्योर द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एक कंपनी ग्राहक संतुष्टि में निरंतर सुधार कैसे सुनिश्चित कर सकती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कंपनी को, सबसे पहले ठीक है कस्टमर रिलेशनशिप जो है उसको, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। रेगुलरली कलेक्ट एंड एक्ट ऑन द कस्टमर फीडबैक, नियमित रूप से ग्राहक जो है उसके फीडबैक को एकत्र करना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पर, विच डॉक्यूमेंट फॉर्मली रिकॉर्ड डिटेल्स कस्टमर रिक्वायरमेंट फॉर ए प्रोडक्ट, कौन सा दस्तावेज औपचारिक रूप से उत्पाद के लिए विस्तृत ग्राहक आवश्यकताओं को दर्ज करता है। ठीक है,
तो कौन सा दर्ज करता है? सी नंबर हमारा आंसर ठीक हो जाएगा, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन शीट। उत्पाद विनिर्देश पत्रक जो होता है वो क्या करता है? हमारे विस्तृत ग्राहक आवश्यकताओं को दर्ज करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पर। विच टेक्निक इज मोस्ट इफेक्टिव इन द आइडेंटिफाइंग द हिडन कस्टमर नीड्स? छिपी हुई ग्राहक आवश्यकताओं की पहचान कौन सी तकनीकी से प्रभावी है? ठीक है, तो छिपी हुई जो आवश्यकताएं होती हैं पहचान उनकी कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, प्रत्यक्ष अवलोकन करके कर सकते हैं, ना कि ईमेल से कर सकते हैं, ना रैंडम गाइस कर सकते हैं खुद ही, ना ओनली चेकिंग सेल्स रिपोर्ट। किससे कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑब्जर्वेशन से क्या कर सकते हैं हम? ग्राहक की जो छुपी हुई आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उनका पता कर सकते हैं। एक कंपनी आइडेंटिफाइज दैट यूजर्स रेफर लाइट वेट डिजाइन फॉर रोबोट, व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप? एक कंपनी ये पहचानती है कि उपयोगकर्ता रोबोट के हल्के डिजाइन पसंद करते हैं, अगला तार्किक कदम क्या होगा? ठीक है, जो अगला तार्किक कदम क्या होगा उसमें दिया गया वरीयता को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिना कार्य क्षमता को खोए वजन कम करने के लिए, ठीक, रोबोट को फिर से डिजाइन करना, रोबोट का आकार बढ़ाना, रोबोट का निर्माण बंद कर देना। तो बंद तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, उसका आकार नहीं बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे? रीडिजाइन करेंगे उसको बिना कार्य क्षमता खोए। ठीक है, बिना वेट क्या करें? वेट को क्या करेंगे? कम करेंगे थोड़ा सा, बिना क्या करें? उसकी फंक्शनलिटी को कम करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम उसको कर लेंगे। उसका 16 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई इज इट क्रिटिकल टू डॉक्यूमेंट कस्टमर्स नीड्स एक्यूरेटली? ग्राहक आवश्यकताओं को सही ढंग से प्रलेखित करना क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो इसके ये क्यों महत्वपूर्ण होता है? ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा क्योंकि जो हमारी डिजाइन टीम है, ठीक है, उनके बीच में स्पष्ट संचार क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके। ठीक है, डिजाइन टीमों के बीच स्पष्ट संचार सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी होता है टू इंश्योर द क्लियर कम्युनिकेशन अमंग द डिजाइन टीम, ना कि दस्तावेज का आकार बढ़ाने के लिए, इम्प्रेस कस्टमर्स को इम्प्रेस करने के लिए, ना कि रिड्यूस प्रोडक्ट प्राइसेस। किसके लिए? जो हमारी डिजाइन टीम है उनके बीच में क्या हो सके? संचार स्पष्ट रूप से हो सके। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर जानते हैं, हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है? एलो सेकंड क्या हो चुका है? पूरा कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने पूरा यहाँ तक कंप्लीट देख लिया है तो फटाफट अब तो वीडियो के लास्ट में क्या करके जाना, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास फटाफट जैसे रील्स शेयर करते हैं उस प्रकार से वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी फिर मिलते हैं एलो थर्ड के साथ। फटाफट कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।